नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां शोरूम में आग ने तांडव मचाया, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हापुड़ में जेसीबी चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा भी इस बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। आग से कीमती सामान जल गया है। वहीं दूसरे शहरों में भी आग ने कहर मचाया है। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बने एक कार शोरूम में आग ने तांडव मचा दिया। अचानक चिंगारी उठी और शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की और भयंकर आग में तब्दील हो गई। आग की वजह से बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। नेशनल हाईवे 58 पर राधा गोविंद कार शोरूम में यह हादसा हुआ। मेरठ और सहारनपुर से भी दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया, तब जाकर आग बुझाई गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं शोरूम में खड़ी नई कारों को भी समय रहते वहां से निकाल लिया गया था, नहीं तो ये नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन मशीन, लुब्रिकेंट समेत दूसरा सामान जल गया। खुद जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। 112 पर सूचना मिलने के बाद तत्काल सीए को मौके पर जाके, बहुत रिएक्शन टाइम बहुत कम था, कम समय पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया। लगभग 11 गाड़ी पहुंची। कानपुर देहात के एक गांव में 2 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगीं। घर के लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया। 2 मवेशियों की भी जान चली गई। तहसील अकबरपुर क्षेत्र के भुलनीपुरवा की ये घटना है। क्या बताएं, तो क्या कोई जरूरा में दुकान पे थे, हमारे पास फोन पहुंचा, घर में आग लग गई। तो वहाँ से हम आगे साइकिल लेके आए, तब तक यहाँ तक जो है आते आते जब आए तब तक ज्यादातर जो है जल चुका था। आगरा में बीती रात थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में आग ने कहर मचाया। झाड़ियों में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा रही थीं। दमकल की टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और बाद में आग पर काबू किया गया। आगरा में भी रात के वक्त एक चलती कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ में टोल प्लाजा पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। टोल कर्मी ने जब उससे टोल मांगा तो उसने पहले झिझाड़ से कि टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। टोल कर्मी जान बचाकर भागे, लेकिन जब तक उसे पकड़ने के लिए पुलिस गई तो युवक ज्यादा आक्रामक हो गया और लोगों को जेसीबी से कुचलने के लिए वो आगे बढ़ने लग गया। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। हापुड़ से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक जेसीबी चालक को पकड़ने गई पुलिस की टीम को देखकर युवक भड़क गया, जिसके बाद तो उसकी हरकत से लोगों की जान पर बन आई। दरअसल जेसीबी चालक इस घटना से थोड़ी देर पहले एक टोल प्लाजा पर बखेड़ा खड़ा करके आया था। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करने के बाद वो भागने की फिराक में था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम के साथ साथ दूसरे राहगीर भी बाइक के साथ पहुँचे, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे तो जेसीबी चालक ने जेसीबी को सड़क पर ही घुमा दिया। एक बाइक वाला चपेट में आने से बाल बाल बचा। उसने किसी तरह खुद को संभाला। पुलिस वाले जेसीबी को रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन उसने बात नहीं मानी। सड़क पर खड़ी एक बाइक को कुचल दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जेसीबी चालक पर काबू पाया और उसे पकड़ने में कामयाबी पाई। पुलिस के मुताबिक युवक नशे में धुत था। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते ही हापुड़ पुलिस द्वारा
इस जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी जेसीबी को भी सीज कर दिया गया है। इस जेसीबी ड्राइवर के ऊपर थाना पिलखुआ में 307 के धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि ये जेसीबी चालक जब भाग रहा था तो इसके द्वारा अन्य गाड़ियों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में भी जो गाड़ी चालक है उनके तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में थाना गढ़मुक्तेश्वर में भी इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सड़क पर कोहराम मचाने से पहले युवक ने पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में छिजरासी टोल प्लाजा पर भी जमकर हुड़दंग मचाया। टोल कर्मियों ने टोल मांगा तो जेसीबी चालक भड़क गया। उसे बहुत समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। हद तो तब हो गई जब उसने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद लोग उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। टोल पर बने बूथों को जेसीबी से तहस तहस कर दिया। बूथ के शीशे तोड़ दिए। बूथ नंबर 14 और 15 को काफी नुकसान पहुंचाया। हंगामे के दौरान टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जेसीबी चालक की हरकत की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे की ये घटना है। एक जेसीबी चालक टोल प्लाजा पर पहुंचा। टोल कर्मी ने उससे टोल टैक्स मांग की। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो नाराज हो गया। टोल देने से इनकार करते हुए धमकाने लगा। उसने टोल बूथों में तोड़फोड़ मचा दी। कैबिनेट में बैठे टोल कर्मी उसके रवैये से बेहद हैरान थे। सभी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। यूपी 14 KT 4255 नंबर की जेसीबी है। हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक टोल प्लाजा कर्मी युवक को रोक पाते वो जेसीबी स्टार्ट हो गया और जब पुलिस उसका पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार करने गई तो उसने वहां पर भी जमकर हंगामा किया। करीब 60 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने उस पर काबू पाया। आरोपी संभल का बताया जा रहा है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। सीमा हैदर 1 साल से भारत में रह रही है लेकिन उसकी मुश्किल है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उसके पहले पति के वकील ने नेपाल में उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। तो क्या अब सीमा को नेपाल जाना होगा? ये रिपोर्ट देखिए। जब से सीमा हैदर भारत में रहने आई है तभी से उसकी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है। उसकी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर उस पर एक के बाद एक केस करता जा रहा है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, पानीपत के बाद अब एक और केस दर्ज किया गया है जो भारत से बाहर का है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने नेपाल में सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ केस दर्ज कराया है जिसमें दोनों पर गुलाम हैदर के 4 बच्चों को बंधक बनाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। गौशाला पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको जबरदस्ती वहां पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। गुलाम हैदर के वकील ने नेपाल में मानव तस्करी विरोध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को भी शिकायत भेजी है। गुलाम हैदर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। वो सीमा पर पूरी तरह हमलावर है। गुलाम यही चाहता है कि सीमा भी किसी तरह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए, इसलिए उसके वकील नेपाल भी पहुंच गए। नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर FIR दर्ज करे, सीमा पर FIR दर्ज करे और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजे। ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, FIR दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। गुलाम हैदर सीमा और सचिन की शादी को नहीं मानता। ग्रेटर नोएडा की अदालत में दोनों की शादी की वैधता को चुनौती दी गई है। सीमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उसे हिंदू धर्म अपना लिया है। ये भी दावा किया कि उसके बच्चों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में 10 जून को सुनवाई होनी थी।
गुलाम हैदर काफी दिनों से दावा कर रहा था कि उसने भारत के वीजा के लिए आवेदन किया है और 10 जून से पहले ही भारत आकर अदालत में हाजिरी लगाएगा। सीमा हैदर के खिलाफ पक्के सबूत कोर्ट में पेश करेगा, लेकिन 10 जून को सूरजपुर कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान से भारत नहीं आया। अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की अपील की है। इसके अलावा गुलाम के वकील ने सीमा के खिलाफ पानीपत में केस दर्ज करवाया है, जिसमें अदालत ने उसे 2 जुलाई को पेश होने को कहा है। जाहिर है कि सीमा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीने तो नौतपा भी था, लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए अच्छा साबित हुआ है। पश्चिमी यूपी में लीची के बागों में बम्पर फसल की पैदावार देखने को मिली। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश के अधिकांश भागों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। पिछले महीनों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। अभी भी घरों से बाहर निकलना आसान नहीं है। कई शहरों में पारा 45 से ऊपर जा रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है तो बाजारों में आम और लीची की भी बहार है। गर्मी के ये 2 फल लोगों को बड़ी राहत पहुंचाते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसे गन्ना बेल्ट की वजह से जाना जाता है, लेकिन इस बार यहाँ लीची और आम की फसल ने मिठास ज्यादा बढ़ा दी है। मेरठ में लीची के बागों की इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। पेड़ के पेड़ लीची के फल से लदे हुए हैं। बीते दिनों देश भर में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। 25 मई से 2 जून के बीच नौतपा भी था, जब कई शहरों में तापमान 50 के पार गया था। लेकिन ये नौतपा लीची और आम की फसल के लिए वरदान बन गया। नौतपा के दौरान ज्यादा गर्मी की वजह से आम और लीची की फसल अच्छी हो गई। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से इस पेड़ पर लीची की बहार है और पूरा पेड़ लीची से भरा पड़ा है और ऐसे ही समूचे लीची के बाग में यही नज़ारा देखने को मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चहुओर आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किठौर स्थित शाहजहांपुर के बागों में आजकल लीची की बहार है। लीची और आम की बम्पर फसल होने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। ज्यादा तापमान होने से फसल में रोग नहीं लगा। सर इसमें जो होता है कीड़ा बनता है इसमें। अच्छा। बारिश के वजह से इसका डांठला गल जाता है। हाँ। तो इसमें गिनार बैठ जाती है। तो हम इसकी दवाई अभी करी है हमने कल। अच्छा। तो इसके लिए फायदेमंद है दवा भी आप लोग डाल रहे हैं, कीटनाशक भी आप लोग डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि नौतपा था, तापमान खूब ज़्यादा था, तो कीट पतंगे इस बार उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं फलों में जितने आमतौर पर लग जाते थे पहले। नहीं, अब नहीं लग रहे सर, अब तो सही है, बिल्कुल अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ के किठौर इलाके का शाहजहांपुर बाजार लीची के साथ साथ आम की वजह से जाना जाता है। यहाँ आम के बागों में भी बहार है। कई किस्म के आम इन बागों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बैंक से एक डाक आती है। डाक से होता है बेटे से मिलन। पूरे 10 साल बाद फिल्मी लगने वाली ये कहानी एक वास्तविक घटना है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और राजस्थान के दौसा से जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं जा रहा, कितना प्रेशर बन रहा है अंदर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निकाना गांव का रहने वाला सूरज करीब 10 साल पहले किसी बात से नाराज होकर घर से निकल गया। परिजनों ने जगह जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूरज को लापता हुए अब 10 साल हो चुके थे। घर के अधिकतर लोग मान चुके थे कि सूरज इस दुनिया में नहीं रहा। ये जनरली तो होटल ढाबों पर काम करता है और इसने जो अभी पूछताछ में बताया कई जगह, कभी गोवा, कभी जयपुर, कभी कई राज्यों में इसने घूमता रहा, काम करता रहा। घर में कोई छोटी मोटी बात पर रूट के घर से निकलना बताया था और उसके बाद में ये वापस घर वालों से इसने कभी संपर्क नहीं किया। घर से निकलकर सूरज शहर दर शहर भटकता रहा। करीब 10 साल तक देश के कई राज्यों में मेहनत मजदूरी करने के बाद सूरज दौसा के होटल में मजदूरी करने लगा था। इसी दौरान उसने दौसा के SBI बैंक में खाता खुलवाया, लेकिन जिस आधार कार्ड से खाता खुला था
उस पर बैंक की चेकबुक पहुंच गई जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में था। 10 साल बाद जब सूरज के नाम से डाक आई तो उसमें चेकबुक और एटीएम मिला। घर वालों ने सोचा या तो सूरज ने यह खाता खुलवाया या फिर कोई साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। डिटेल खंगालने पर पता चला कि राजस्थान के दौसा में यह खाता खुला है, जिसके बाद सूरज का भाई मनोज दौड़ता भागता दौसा पहुंच गया और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने सूरज को जब उसके भाई मनोज से मिलवाया तो दोनों गले लगकर खूब रोए। इसी बीच मनोज ने अपने भाई की मां से बात कराई तो माहौल और भावुक हो गया। आंखों में आंसू लिए मां अपने बेटे से बात कर रही थी। सर जी, हमारा वो एटीएम और चेकबुक आया गांव में, तब पता लगा सर हमें ये डोसा में काम करता है करके। वो भी कंफर्म नहीं था। जब पूरे डिटेल जब यहाँ आए तब पुलिस वालों ने पूरी छानपान की वहाँ, तब जाके मिला सर। दस साल बाद भाई को अपना भाई मिल चुका है। मां को बेटा और बहन को भाई, सब पुरानी बातें भूल चुके हैं और एक दूसरे से मिलने को बेकरार हैं और पुलिस को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।